नमस्ते दोस्तों। श्री कृष्ण से किसी ने पूछा था कि परिवार में झगड़ा क्यों होते हैं? क्या सब मिलजुल कर शांति से नहीं रह सकते, प्रेम से नहीं रह सकते? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देखो, संसार इसी का होता है। वह दिखाई नहीं देता जो नहीं होता, वही दिखता है सबसे ज्यादा। प्रेम की बातें इसी संसार में देखने को मिलेगी, लेकिन वास्तव में कोई किसी से प्रेम करता ही नहीं है। क्या आप किसी से प्रेम करते हैं? तो शायद एक पल के लिए आप सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है जो शांति लाती है। लेकिन क्या आपके आसपास, आपके परिवार में शांति है? आगे श्री कृष्ण बोले, मगध राज्य में एक व्यक्ति के परिवार में बहुत अशांति चल रही थी। उसे व्यक्ति की पत्नी और उसकी माँ आपस में बहुत लड़ झगड़ती रहती थी, और वह व्यक्ति इन दोनों के झगड़ों में ही बावला हुआ जा रहा था। वो घर में शांति चाहता था, तो उसने पत्नी को समझाया। तब पत्नी और उसके बीच झगड़ा हुआ। फिर उसने अपनी माँ को समझाया। तब माँ को लगा कि लड़का हाथ से निकला जा रहा है। माँ और बेटे के बीच भी झगड़ा हुआ। बेटा घर में शांति चाहता था, इसीलिए उसने इसके लिए उपाय ढूंढना शुरू किया। तब किसी ने उसे बताया कि ऊंचे पहाड़ की चोटी पर गुफा में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, जो तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। वो व्यक्ति उस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वह उसने अपनी पत्नी को देखा, जो गुफा से बाहर निकल रही थी और अपने हाथ में कुछ दबाकर ले जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी माँ को भी कुछ छुपाते हुए उस गुफा के अंदर जाते हुए, और वो भी कुछ देर बाद हाथ में कुछ दबाकर लेकर निकल रही थी। उन दोनों के जाने के बाद वह व्यक्ति गुफा के अंदर चला गया। वहां पर एक तांत्रिक बाबा बैठा हुआ था। उसने उसे तांत्रिक से कहा, मैं बहुत परेशान हूँ बाबा। बाबा ने बीच में राख रखते हुए कहा, रुक जा, मुझे सब पता है कि तू खुश नहीं है। तू भीतर से टूट चुका है। तेरे परिवार वाले तेरी बात नहीं मानते हैं। आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं, बाकी सब कुछ खुश है, बस तेरे ही घर में दुख उत्पन्न हो रहा है। क्या मैंने ठीक कहा? बाबा के मुख से ये बातें सुनते ही व्यक्ति बाबा के चरणों में गिर गया और उसने कहा, बाबा जय हो, बाबा की जय हो। बाबा, आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो। बाबा ने उसे कुछ राख उठाकर दे दी और कहा कि सिर्फ अपने परिवार वालों के भोजन में पानी में मिलाकर पिला देना, सब उचित होगा, सब ठीक होगा। बोला, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, कहते हुए वहां से वापस जाने लगा। तभी बाबा ने कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। बाहर एक ध्यान पत्र रखा है, जितना ज्यादा त्याग करोगे उतनी ही जल्दी मनोकामना पूर्ण होगी। उस व्यक्ति ने कहा, बाबा मैं समझ गया। उसे व्यक्ति ने बाहर रखे ध्यान पत्र में अपनी जेब से कुछ पैसे उसमें रख दिए और वो वापस घर आ गया। घर में आज सब कुछ बहुत खुश थे, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। शाम को बहू ने सास के लिए और अपने पति के लिए खाना परोसा और अपने सामने दोनों को खाना खिलाया, और बहुत खुश हूँ क्योंकि उसने उसे भोजन में वो राख मिला दी थी जो वह बाबा के पास से लाई थी। माँ ने अपनी बेटी और बहू को दूध गर्म करके दिया। वो भी बहुत खुश हुई क्योंकि माँ ने भी उस राख को दूध में मिला दिया था जो वो बाबा के पास से लाई थी। बेटे ने भी रात को माँ और पत्नी के लिए जूस बनाया और उसमें राख मिला दी। उन दोनों को जूस पिलाकर बेटा भी बहुत खुश हुआ। कुल मिलाकर आज उसके घर में बहुत खुश थे सब लोग। अगली सुबह सबको अपने परिणाम की उम्मीद थी। बहू सुबह और सास के पास गई और कहा, चलो उठो, मेरे लिए खाना बना। सास ने कहा, मैं तेरे लिए खाना क्यों बनाऊं? तू बना मेरे लिए खाना। मैं बाहर काम पर जा रहा हूँ, मेरे लिए खाना बना दो। बहू ने कहा, आज माँ खाना बनाएगी। माँ ने कहा, देखो बेटा, ये बहू क्या कह रही है? मैं खाना बना। इसके बाद वही सब हुआ जो रोज होता था। बेटे ने फिर से अपना सर पकड़ लिया और वह घर से बाहर चला गया। लेकिन झगड़ा भी किसी को चाहिए, हमेशा तो कोई झगड़ा नहीं रह सकता ना।
परिवार के तीनों सदस्यों को ऐसे लगने लगा कि इस घर में अब शांति नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि इसका उपाय करना चाहिए। एक ज्ञानी व्यक्ति ने बेटे को बताया कि अपने घर में एक शांतिवन करवा लो, जिससे घर में शांति उत्पन्न हो। तो ऐसा ही किया। घर में 1 करोड़ को संत करने वाला हवन किया गया। उस व्यक्ति का मन बहुत उदास हो गया। वह संसार को छोड़ देना चाहता था। उसका मन आत्महत्या करने के लिए उत्सुक हो रहा था। अपने आप को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए वो घर से निकाला। रास्ते में उसने गुरु का आश्रम देखा और वो उस आश्रम में चला गया। वहां गुरु के पास पहुंचा और गुरु को अपने सारे समस्या बताए। गुरु ने कहा, इसमें आत्महत्या करने जैसा तो कुछ है ही नहीं। यही तो संसार है। संसार में हो तो संसार को जियो, तो इससे भागो मत। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वैसा ही अपनी पत्नी और माँ से कहना। गुरु ने उस व्यक्ति को कुछ बताया और वो व्यक्ति अपने घर वापस चला गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि दूसरे गांव के बाहर एक गुरु का आश्रम है। मैंने सुना है कि उनके पास जो भी जाता है वो उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं और कुछ लेते भी नहीं। पत्नी ने कहा, तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तब उसने अपनी माँ से कहा कि दूसरे गांव के बाहर एक चमत्कारी गुरु है, उनसे जो भी मांगो वो पूरा हो जाता है। मैंने खुद देखा है। माँ ने कहा, मुझे क्यों बता रहे हो? जाओ और अपनी मनोकामना पूरी करो। अगले दिन निराशा में वो व्यक्ति गुरु के आश्रम पर पहुंचा। उसने देखा कि गुरु के आश्रम से उसकी पत्नी निकल रही है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसकी माँ भी गुरु के आश्रम में आई है और कुछ देर बाद उसकी माँ भी गुरु के आश्रम से बाहर निकली। पत्नी और माँ के जाने के बाद उस व्यक्ति ने आश्रम में प्रवेश किया और गुरु से कहा, गुरुदेव, कल तो दोनों मना कर रही थी पर आज अपने आप ही आ गई। गुरु ने कहा, लाल, जो चमत्कार होता है ना, वो जुड़ा हो उससे तो व्यक्ति खिंचा चला आता है। अब आओ और देखो, तुम्हारे घर में सब ठीक होगा। कभी कुछ छोटे मोटे झगड़ा हो तब किसी का पक्ष मत लेना। वह अपने घर पहुंचा और अगली सुबह का इंतजार करने लगा। अगली सुबह उसने देखा कि उसकी पत्नी सुबह उठकर खाना बना रही है। माँ उसके खाना बनाने में सहायता कर रही है। दोनों आपस में बहुत खुश है। उस व्यक्ति ने भोजन किया। ये सब देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे कुछ चमत्कार हो गया। पत्नी ने माँ के पैर दबाए। माँ ने थोड़ी देर बाद बहू से पैर दबाने के लिए मना कर दिया। उसके घर का माहौल जैसे बदल ही गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। घर में कुछ छोटे मोटे झगड़े भी होते पर वो भी प्रेम से सुलझा जाते। वो व्यक्ति उस दिन का इंतजार करने लगा जिस दिन उसके घर में फिर से वैसा ही माहौल होगा जैसा पहले होता था, पर वह दिन कभी आया ही नहीं। वर्षे बीत गया। इस बीच परिवार में कई मुसीबतें। फिर परिवार के तीनों सदस्यों ने मिलकर उसे सुलझा लिया। तीनों एक दूसरे की हिम्मत बन गई। 1 वर्ष बीत गया था और व्यक्ति उसे गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, 1 वर्ष पहले मैं आपके पास आया था। तब आपने मेरी पत्नी और माँ से कुछ कहा था। मुझे नहीं पता कि आपने क्या कहा, पर तब से आज तक वह दोनों माँ बेटे की तरह रहते हैं, कभी झगड़ती भी नहीं है। आपने उनसे क्या कहा था? गुरु ने कहा, संसार का नियम कि यहाँ कोई प्यार नहीं करता, प्रेम नहीं करता। प्रेम के नाम पर सब कुछ करते हैं लेकिन प्रेम ही नहीं। तुम देखते हो तो 2 राजा आपस में लड़ते हैं, 2 भाई आपस में लड़ते हैं, देश आपस में लड़ते हैं, 2 राज्य आपस में लड़ते हैं, 2 धर्म, 2 जातियां आपस में लड़ती है और यहाँ ऐसा ही होता रहा और ऐसा ही होता रहेगा क्योंकि इसकी जड़ परिवार ही है कि परिवार में प्रेम नहीं बल्कि कब्जा करने की प्रवृत्ति। एक दूसरे पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। हम एक दूसरे को जीत लेना चाहते हैं। हम अधिकार जमा लेना चाहते हैं। हम सामने वाले को खुला नहीं छोड़ना चाहते, स्वतंत्र नहीं करना चाहते। एक युद्ध जो विश्व के स्टार पर चलता है, 2 राजाओं के बीच चलता है, वही युद्ध परिवार के 2 सदस्यों के बीच भी चलता रहता है और यही हम बचपन से सीखते हैं। राजनीति की शुरुआत परिवार से ही हो जाती है। व्यक्ति
व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी बात समझ गया, आप सही कहते हैं, पर आपने मेरी पत्नी और माँ से ऐसा क्या कहा कि वह गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने तुम्हारी पत्नी से कहा था कि अगर तुम अपनी सास और अपने पति को 1 वर्ष तक खुश रखोगी, उनकी सेवा करोगी, तो तुम्हारी सास और तुम्हारा पति तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। यही बात मैंने तुम्हारी माँ से भी कही थी कि अगर वह अपनी बहू और अपने बेटे का ध्यान रखेगी, उन्हें खुश रखेगी, तो बहू और उनका बेटा उसके कब्जे में आ जाए। व्यक्ति ने कहा, लेकिन गुरुवर 1 वर्ष तो हो गया, इसका मतलब है कि अब फिर से वो उसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा करेंगे। गुरु ने कहा, डरो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस 1 साल में उन्होंने एक दूसरे को बहुत जाना है, समझा है, उनके बीच प्रेम बढ़ा है। कब्जा करने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो गई है, ये हो सकता है कि खत्म ही हो गई। उन्हें एक दूसरे पर भरोसा है कि बुरे समय पर भी एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उस व्यक्ति ने गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कब्जा करने की प्रवृत्ति हम सभी में होती है और जिसे हम प्रेम का नाम दे देते हैं, वास्तव में वह जंजीरों के अलावा कुछ नहीं। इसीलिए परिवार में झगड़ा बढ़ते हैं। हम ना एक दूसरे को समझना चाहते हैं, ना ही जानना चाहते हैं। हम हमेशा यही चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे, हमारी बात माने। इसके उल्टे अगर हम एक दूसरे को समझना शुरू कर दे, एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू करें और एक दूसरे की जरूरत को पूरा करे, तो हमारे अंदर से कब्जा करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। त्याग और प्रवृत्ति पड़ने लगती है, जिसमें शांति होती है, तब वास्तव में परिवार होता है। क्योंकि किसी भी मुसीबत में परिवार एक साथ होता है, इकट्ठा होता है। वक्त पर जो इकट्ठा हो जाए वही परिवार होता है, और वक्त आने पर बिखर जाए वो परिवार नहीं होता, बल्कि राजनीति का अखाड़ा होता है। इसीलिए अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए कि वह प्रेम सीखे, कब्जा करने की प्रवृत्ति नहीं। उनके सामने किए गए अपने कर्मों को देखिए, क्योंकि आपके कर्मों से ही आपके बच्चे सीखते हैं। तो ये कितनी पावरफुल स्टोरी है, कितनी ज्ञानवर्धक है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।